हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एके नर्सिंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त अशोक सोनगरा। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ग्लास गो कॉमा स्केल क्यों क्या होती है, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था ग्लास गो कॉमा स्केल क्या होती है और उसके इंडिकेशन क्या होते हैं और उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं और उसके अलावा उसके अंदर स्कोरिंग कितनी होती है और उसके अंदर अपन ने टेबल पढ़ी थी और उसके बाद में अपन ने उसको माइल्ड सीवियर और माइल्ड मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के अंदर उनको डिवाइड किया था। तो उसी को जीसीएस स्कोर है उसके अंदर तीन मैंने आपको पैरामीटर बताए थे। एक तो बताया था मैंने आपको आई रेस्पॉन्स, दूसरा बताया था वर्बल रेस्पॉन्स और तीसरा बताया था मोटर रेस्पॉन्स। तो उसी को क्या एक मॉडिफाइड रूप दिया गया है, जो कि मॉडिफाइड रूप देकर उसको मॉडिफाइड ग्लास को कॉमा स्केल के नाम से प्रदर्शित किया गया है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है मॉडिफाइड ग्लास को कॉमा स्केल। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आज का अपना पॉजिटिव कमेंट है, संघर्ष संघर्ष एक ऐसी चीज है जो वास्तविक रूप से आपको क्या है एक खोजती है, मतलब आपको तलाश करवाती है कोई चीज की। तो हमेशा संघर्ष ही आपको क्या करती है, कोई नई चीज के बारे में आपको डिस्कवर करवाती है। तो आज का अपना टॉपिक है वो है मॉडिफाइड ग्लास गो कॉमा स्केल, जिसको अपन बोल सकते हैं जीसीएस पी स्कोर। मतलब जीसीएस जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था और इसके अंदर पी एक नया वर्ड ऐड किया गया जिसको अपन जीसीएस पी स्कोर बोलते हैं। और जो पी की फुल फॉर्म होती है वो होती है प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। मतलब लाइट देने पर प्यूपिल का क्या रिएक्शन होता है उसी को बोलते हैं प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। तो इसका फोर्थ पैरामीटर मतलब अप्रैल 2018 के अंदर फोर्थ पैरामीटर ऐड किया गया जिसको बोलते हैं प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। तो मैंने बताया था जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था जीसीएस स्कोर, तो जीसीएस स्कोर के अंदर मैंने आपको ईवीएम तीन पैरामीटर बताए थे। तो इस मॉडिफाइड ग्लास को कॉमा स्केल के अंदर चौथा पैरामीटर ऐड किया गया जिसको अपन बोलते हैं प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। वो कब ऐड किया गया? अप्रैल 2018 के अंदर। तो इसका जो आविष्कार है, जो इसको इन्वेंटेड किया था वो तीन साइंटिस्ट थे, ब्रेनन, मुर्रे एंड टिशडले। इन तीन साइंटिस्ट कौन कौन से? ब्रेनन, मुर्रे एंड टिशडले तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड ग्लास गो कॉमा स्केल का आविष्कार किया। तो इसके अंदर जो मॉडिफाइड ग्लास को कॉमा स्केल है, तो इसके अंदर मैंने इसके अंदर क्या क्या स्कोर होते हैं, मतलब अपने जीसीएस के अंदर स्कोरिंग पढ़ी थी, तो उसी के अंदर जीसीएस पी के अंदर भी अपन क्या करेंगे, स्कोरिंग देखेंगे। तो इसके अंदर जो मिनिमम स्कोर रखा गया है वो 1 रखा गया है और मैक्सिमम स्कोर कितना रखा गया है, 15 रखा गया है। तो अपने जीसीएस के अंदर कितना रखा था मिनिमम स्कोर? जीसीएस के अंदर रखा था 3 और मैक्सिमम रखा था 15। तो यहां पे जो मिनिमम स्कोर जीसीएस पी के अंदर रखा गया है वो 1 रखा गया है और मैक्सिमम स्कोर कितना रखा गया है, 15 रखा गया है। तो अब जो प्यूपिल रिएक्शन अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो प्यूपिल रिएक्शन मतलब लाइट देने पर जो रिएक्शन होती है उसके अंदर एक टेबल बनाई गई है जिसके अकॉर्डिंग अपन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर का सबसे पहला होता है प्यूपिल, इसके अंदर जो हेड है वो प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट, मतलब लाइट देने पर प्यूपिल है अनरिएक्ट होती है। तो उसके अंदर अनरिएक्टिव के अंदर कौन कौन से 3 पैरामीटर दे, तो बोथ प्यूपिल्स, वन प्यूपिल और नाइदर प्यूपिल्स, इन तीनों कैटेगरी में। और फिर उसके बाद ये देने के बाद अपन क्या करेंगे, रिएक्टिविटी स्कोर देखेंगे कि भाई अनरिएक्टिव होगी तो ये इसके अंदर कितना स्कोर आएगा। तो इसको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला है बोथ प्यूपिल्स, मतलब लाइट देने पर, प्रकाश देने पर जो दोनों प्यूपिल पर लाइट दे रहे हैं तो वो आप एक अनरिएक्टिव हो रहा है, दोनों प्यूपिल अनरिएक्टिव हो रही है लाइट से, तो कितना रहेगा, -2 स्कोर रहेगा और इसके अंदर इसको नेगेटिव से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार अगर एक प्यूपिल तो रिएक्टिव हो रही है और दूसरी जो प्यूपिल है वो अनरिएक्टिव हो रही है, तो अपन इसको -1 देंगे या फिर उसको अपन नेगेटिव के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार अगर प्यूपिल है वो अनरिएक्टिव होती है, दोनों बहुत प्यूपिल अनरिएक्टिव, मतलब दोनों नाइदर प्यूपिल, मतलब प्यूपिल रिएक्ट नहीं हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, 0 या पॉजिटिव स्कोर देंगे, या फिर इसको 0 या फिर इसको पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत प्यूपिल अनरिएक्टिव हो रही है
तो -2, और वन प्यूपिल रिएक्ट वन प्यूपिल हो रही है अनरिएक्ट तो -1, और नाइदर प्यूपिल नहीं हो रही है तो फिर क्या करेंगे 0 या फिर उसको पॉजिटिव के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो ये क्या एक टेबल बनाई गई है जिसके अंतर्गत अपन इसको क्या कर सकते हैं जीसीएस मतलब जीसीएस पी स्कोर है वो दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो जीसीएस पी होता है उसको अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जीसीएस पी बराबर जीसीएस माइनस पीआरएस, मतलब जो ग्लासगो कॉमा स्केल है और माइनस पीआरएस यानी प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर, जो अपने प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर देखा है वो क्या आ रहा है उसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जीसीएस को, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं जीसीएस पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जीसीएस पी को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, जीसीएस माइनस पीआरएस मतलब ग्लासगो कॉमा स्केल माइनस प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर। तो इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं जीसीएस पी को काउंट कर सकते हैं। तो जो जीसीएस पी होता है उसके अंदर मिनिमम स्कोर कितना होता है, तो मिनिमम स्कोर जो रखा है वो मिनिमम स्कोर को मिनिमम जीसीएस पी स्कोर कैसे काउंट करते हैं, तो मिनिमम जीसीएस कितना मैंने आपको बताया था 0.3 मतलब 3, और मिनिमम पीआरएस, तो मिनिमम पीआरएस यहां पे जो बहुत प्यूपिल अनरिएक्टिव हो रही है तो अपन 2 मिनिमम पीआरएस रखेंगे, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 रहेगा। तो मैंने आपको मिनिमम जीसीएस पी स्कोर बताया वो 1 बताया। और उसी प्रकार मैक्सिमम जीसीएस पी स्कोर उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैक्सिमम जीसीएस मैंने बताया 15 होता है, और मैक्सिमम पीआरएस है वो होता है 0, ठीक है। तो बराबर तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, सॉरी ये पीआरएस है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं जीसीएस पी स्केल के द्वारा क्या कर सकते हैं प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट को काउंट कर सकते हैं। तो अपन ने इस क्लास में क्या पढ़ा, 4th पैरामीटर को पढ़ा यानी मॉडिफाइड ग्लासगो कॉमा स्केल को पढ़ा, जिसके अंतर्गत ग्लासगो कॉमा स्केल के अंदर 3 पैरामीटर पढ़े थे। तो अप्रैल 2018 के अंदर एक चौथा पैरामीटर ऐड किया गया जिसको प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट बोलते हैं, जिसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं इनको जीसी स्कोर को काउंट कर सकते हैं, जीसीएस पी स्कोर को काउंट कर सकते हैं, जिसके अंदर मिनिमम रखा है 0.1 और मैक्सिमम रखा है 15 रखा है। और इन जीसीएस पी स्कोर का आविष्कार है वो 3 वैज्ञानिक थे, ब्रेनन, मुर्रे एंड टीस डले नामक 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका आविष्कार किया था। और फिर उसके बाद में टेबल पढ़ी, और उसके बाद कैसे काउंट करेंगे जीसीएस पी को, तो जीसीएस माइनस पीआरएस, जीसीएस यानी ग्लासगो कॉमा स्केल माइनस पीआरएस यानी प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर, इनमें से काउंट करके काउंट कर सकते हैं। और मिनिमम जीसीएस को मैंने बताया मिनिमम जीसीएस पी स्कोर कैसे काउंट करेंगे, तो मिनिमम जीसीएस माइनस मिनिमम पीआरएस, तो वो कितना होगा 1 होगा। और उसी प्रकार मैक्सिमम जीसीएस पी स्कोर कैसे काउंट करेंगे, तो मैक्सिमम जीसीएस माइनस मैक्सिमम पीआरएस जो रहेगा 15। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। थैंक यू।